शिवांश, please open the door. शिवांश, what is wrong with you? वो प्रार्थना इतना कुछ कर रही है, तुम्हारे घर में रहने वाली, I mean हमारे घर में रहने वाली है वो, और top of that तुमने उसकी डिमांड सुनी? My God, I can't believe she's so cheap. एलिमनी मांग रही है वो. हाँ, कुछ करो. तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं, क्या बोलूं? शिवांश, तुम सही में मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या बोलोगे? Are you serious? तुम्हें हो क्या गया? हमारी शादी की रीचून शुरू होने वाली है, इस सिचुएशन में she can't stay here. अगर वो यहाँ पे रुकी हुई है तो उसके पास बहुत बड़ा रीजन है, and I will tell you क्या रीजन है. वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है. देख लेना, वो तुमसे पैसे भी लेगी और हमारी शादी भी नहीं होने देगी. अगर उसने जाके मेरे पेरेंट्स को बोल दिया ना that she is your goddamn ex-wife, तो मेरे पेरेंट्स तुमसे शादी नहीं होने देंगे मेरी. यही उसका प्लान है, अंडरस्टैंड? सोनालिका, यू अंडरस्टैंड. प्रार्थना जब तक चाहे इस घर में रह सकती है. तो तुम उसे नहीं निकालोगे, तुम उसे रहने दोगे? अगेन, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकता. अरे मैं तो क्या, कोई उसे इस घर से नहीं निकाल सकता. अगर किसी ने उसे इस घर से निकालने की कोशिश की, तुम सोच नहीं सकती कि अंजाम क्या होगा. यू डोंट नो द रिपरकशंस और द कॉन्सिक्वेंसेस. शिव बेटे, तू जो मुझे बोल रहा था ना, वो सोनालिका को पता, और तू जो मुझे बोल नहीं पा रहा था ना, वो भी पता उसे. जो तेरे दिल में है, जो तेरी जुबान पे आके रुक गया है, तू बोल नहीं पा रहा, वो बता. मैं बोल ना रही थी कि मेरा शिव, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे नहीं बोल पा रहा है? बता, इसको बता. हाँ, ये कैसी बातें कर रही है. मैंने कम से कम आप दोनों से थोड़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की थी कि आप दोनों समझोगे. क्या समझेंगे हम? तू बताएगा, तू ना समझेंगे. नहीं, बोल के तो देख. मुझे बोलने की जरूरत है. वो मामा, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे दिल में कोई राज है जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं. मामा, कानून, आप कानून को तो जानती है ना. आजकल हमारा कानून लड़कियों की बहुत सुनवाई करने लगा है. वी हैव अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड कानून राइट नाउ. और आपने सुना रात की मॉम कैसी बातें कर रही थी? क्या क्या बातें कर रही थी? हाँ, तो वो डराएंगे और हम डर जाएंगे और उनको यहाँ रहने देंगे? कैसे, क्यों? अगर वो तीनों यहाँ रहने की प्लानिंग कर रही है तो सोचिए, वो कुछ बहुत सोच समझ के यहाँ पे आई है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके आई है. क्या प्लानिंग? सोनालिका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे लगता था कि प्रार्थना एक बहुत अच्छी, एक बहुत समझदार लड़की है, लेकिन मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकली. मैं इतने वक्त उसके साथ रहा, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं देख पाया, उसको समझ नहीं पाया. लेकिन अब मैंने उसका असली चेहरा देख लिया है. अब मैं उसे समझ गया हूं. वो दिखाती कुछ और है कुछ और. मुझे लगता था कि प्रार्थना एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो नहीं है. वो वही है जो बुआ माँ ने मुझसे कहा था. और एक्चुअली तुमने भी मुझे वार्न किया था जब तुम पहली बार घर आई थी, जब यहाँ पूजा चल रही थी, जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो रखी है, और तुमने कहा था कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी. और तुमने मुझसे कहा था कि वो लड़की यहाँ पे पैसे के लिए आई है. तुम पहली नजर में उसे पहचान गई थी. पता नहीं मैं क्यों नहीं पहचान पाया. मैं उसके चेहरे को पढ़ क्यों नहीं पाया. मैं उसके दिल में छुपे दिल के धोखे को समझ क्यों नहीं पाया. और एक बार नहीं, तुमने कई बार मुझे वार्न किया. तुमने मुझसे कहा कि जिस लड़की को मैं धोखे से शादी करके यहाँ पे लाया था, वो मेरे साथ क्यों रहना चाहती है. क्योंकि वो मेरे पैसे के पीछे थी. She was with me for the money and the luxury. लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी. I was stupid. मुझे लगा उसकी मुझसे शादी हुई है तो वो शादी निभा रही है. मुझे नहीं पता था कि वो अपना एजेंडा निभा रही है. To be honest, I was guilty. मुझे गिल्ट था कि मैंने अपने बदले के लिए उससे धोखे से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है. और फिर उसके साथ रहते रहते पता नहीं कब उससे दोस्ती हो गई, और वो मेरे साथ इतनी मासूम थी, इतनी प्यारी थी कि मुझे उससे प्यार हो गया. उससे रिश्ता बन गया. लेकिन सोनालिका, ऐसे तो तुम किसी के साथ रहो तो उससे भी प्यार हो जाता है. और तो लड़की है, शी इज अ गर्ल एंड शी इज सेव इट. मत बोलो. तुम नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम उसकी तरह चीप नहीं हो. I'll state the facts. शिवांश, उसने तुम्हारे साथ गेम खेला है. You got played.
उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो तुमसे प्यार करती है, अपने प्यार के जाल में फंसाया, ऐसे दिखाया दैट शी जेन्युइनली केयर्स अबाउट यू, यू मैटर टू हर। रिश्ता जोड़ा, तुमसे प्लानिंग के साथ शादी की, और जब जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना, उसने ऐसा दिखाया दैट शी सेव्ड योर लाइफ। आई मीन, आर यू सीरियस? लेट्स बी रियल फॉर वंस। वो छोटी सी नाजुक सी वीक सी लड़की तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी जान बचाएगी। शिवांश, तुम्हारी जान बचनी लिखी थी, इसीलिए तुम आज जिंदा हो, तुम बच गए। तुम्हारे अच्छे लक की वजह से, तुम्हारे अच्छे कर्मा की वजह से। दैट्स इट। उसने थोड़ी बचाया तुम्हें। पर हर चीज का क्रेडिट उसे ही लेना है, वही ले गई। और वो सारी चीजें की जो एक वाइफ करती है अपने हस्बैंड के लिए, उसे ये फील कराने के लिए कि वो मैटर करता है। इन शॉर्ट, यू गॉट प्लेड एंड शी मैनिपुलेटेड यू। एग्जैक्टली शिव, सोनालिका बिल्कुल सही कह रही है। उसने तुम पे अपना जादू चलाया और तुम उसमें फंस गए। वो तुम्हारे आगे नाजुक सीधी सादी सी भोली भाली सी बनकर रही, जो कि वो थी नहीं। तुम्हारे लिए खाना वाना बनाया, तुम्हारे छोटे मोटे काम कर दिए, और तुम उसके झांसे में आ गए। यही तो करती है छोटे मोटे घर की लड़कियां, बड़े घर के लड़कों पे डोरे डालने के लिए। राइट You're right, बुआ माँ। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, उसके दिखावे में नहीं आना चाहिए था। काश मैं उसे समझ पाता। मैंने उसे कितना गलत समझ लिया। I mean, मैंने उसे कितना अच्छा समझ लिया। कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बुरी निकलेगी, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी। हाँ, तो फिर अब तो पता चल गया है ना बेटा। अब ये घर पे आके बैठ गई है, तेरे सर पे बैठ गई है, तो झटक दे उसे, घर से बाहर निकाल। मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर मैं उसे घर से निकाला तो मैं लीगली फंस जाऊंगा। क्यों फंसोगे? उसको एलिमनी दो और निकालो उसको यहाँ से, जाने दो उसको यहाँ से, मैटर क्लोज करो। एलिमनी दे दूं? तुम जानती भी हो क्या मांग रही है, कितना मांग रही है? कितना मांग रही? जितना तुम सोच नहीं सकते। लेकिन उसने सोच लिया ना, मांग लिया ना, तो दो उसे पैसे और मैटर क्लोज करो शिवांश। जितने पैसे वो मांग रही है उतने पैसे नहीं है मेरे पास राइट नाउ। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। बट व्हाई? बिकॉज 100 चीजें चल रही हैं लाइफ में। मुझे डैड का प्रोजेक्ट पूरा करना है, और फिर जवेरी हाउस में जो आग लगी थी उसके बारे में मैं एजेंसी से बात कर रहा हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द वर्क फ्रंट। देयर इज अ ह्यूज मेस। ओके, आई गेट इट। एक काम करती हूँ, मैं दे देती हूँ ना उसे वो पैसे। मतलब तुम्हारे पैसे मेरे पैसे अलग बात है ही नहीं, एक ही बात है। मैं दे दूंगी। कितने चाहिए उसे? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? तुम नहीं दे पाओगे। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं जितने उससे चाहिए? सोनालिका, तुम समझ नहीं रही हो। वो मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मांग रही है। मेरे पास जितने पैसे हैं उसका आधा मांग रही है। What? Does she even know how many zeros are there in 1 crore? रुक जाओ प्रार्थना।